क्या आपने कभी ओखली की मदद से कपड़ों को धोया है? अगर नहीं तो आज मैं आपको ओखली की मदद से कपड़ों को धोना बताऊंगी। साथ ही साथ कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हमारी डेली लाइफ को काफ़ी हद तक आसान कर देंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है साड़ी को लेकर। देखिए, साड़ी पहनना हम सभी लेडीज़ को बहुत पसंद होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमें इसका ब्लाउज़ पेटीकोट एक साथ चाहिए होता है और हमें ढूंढने में इसको घंटों लग जाते हैं। कहीं जल्दबाजी में अगर हमें जाना होता है ना, तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आज मैं इस साड़ी को रखने का बहुत बढ़िया सा तरीका बताऊँगी जिससे आपको ढूंढने का सारा झंझट खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, साड़ी को देखिए इस तरह से फोल्ड कर देना है। जैसे हम नॉर्मल फोल्ड करते हैं वैसे ही हमें फोल्ड कर लेना है। अब हमें लेना है हैंगर, और जैसे हम हैंगर में हैंग करने के लिए साड़ी को डालते हैं ना, सेम तरह से हमें इसको डाल देना है। अब इस तरह से साड़ी को हमने डाल दिया है, इसी में हमें पेटीकोट को रख देना है। अब आप सोच रहे होंगे इसमें नया क्या है, ऐसे तो हम रखते ही हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नया तरीका बताने वाली हूँ जो आपको बहुत पसंद भी आएगा और आपके लिए यूज़फुल भी रहेगा। इससे आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं। तो इस तरह से हैंग करने के बाद अब हमें लेना है इसका ब्लाउज़ और इसके हुक को हमें खोल देना है। तो इस तरह से करने के बाद ब्लाउज़ को हमें अच्छे से फैला देना है और उसके बाद जो हमने साड़ी और पेटीकोट को डाल के रखा है हैंगर में, इसको हमें ब्लाउज़ के सेंटर में रखना है इस तरह से। तो जैसे देखिए हम ब्लाउज़ को वियर करते हैं ना, सेम तरह से हमें इसको हैंगर में इस तरह से फंसा देना है। अब इसके जो हुक है ना, हमें बंद कर देने हैं। इसमें आपका चाहे ब्लाउज़ फ्रंट हुक हो या फिर बैक हुक हो, आप इसी तरह से इस टिप को फॉलो कर सकते हैं और सारे के सारे हुक हमें बंद कर देने हैं। इससे हमें कई सारे फ़ायदे हैं, जिससे कि देखिए साड़ी जो है उलझती नहीं है। अदर कपड़ों के साथ कभी कभी ऐसा होता है कि हम हैंगर में साड़ी को हैंग करते हैं और इसका एक पल्ला छोटा बड़ा हो जाता है, साड़ी गिर जाती है। तो वो भी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ हमें तीनों चीज़ें एक साथ मिलेंगी और इसको हैंग करना भी बहुत आसान है। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। इस तरह से आप साड़ी को अच्छे से हैंग कर पाएंगे। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हर लेडीज़ तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप भी हमारा साड़ी से ही रिलेटेड है। तो देखिए, एक तो तरीका हो गया कि हमने साड़ी को हैंगर में हैंग करके रखा हुआ है, लेकिन हमारे पास साड़ियों का बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है ना, तो इनको ऑर्गेनाइज करना मुश्किल हो जाता है। तो उसमें मैंने आपको हैंगर में हैंग करना बताया हुआ है। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए देखिए हमें साड़ी को नॉर्मल फोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से लंबाई में और इसको इस तरह से फैला देना है। अब हमें क्या करना है, जो इसका मैचिंग का ब्लाउज़ होता है या पेटीकोट है वो हमें लेना है। तो आप चाहें तो इसमें पेटीकोट भी रख सकते हैं और फिर से हमें वही काम करना है। इस तरह से देखिए इसके हुक ओपन करने हैं। अब हमें क्या करना है, इस ब्लाउज़ को हमें साड़ी के सेंटर से थोड़ा ऊपर रखना है। मतलब जो इसका सेंटर होता है ना, इस तरह से हमें इसको रखना है इस तरह से, और इसके जो हुक है ना, अब हमें इस तरह से डालने के बाद बंद कर देने हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इसके हुक को अच्छे से सेट करते हुए बंद करना शुरू कर दिया है। और इस तरह से करने के बाद जो इसकी स्लीव्स वगैरह है ना, इनको भी हमें अंदर के साइड फोल्ड कर देना है, मतलब बाहर के साइड नहीं रखना है इस तरह से देखिए। और इस तरह से भी आप देखेंगे कि साड़ी जो है बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाती है। तो इस तरह से एक साइड से फोल्ड कर दिया है, दूसरे साइड से फोल्ड कर दिया है और अब हमें क्या करना है, ये जो पल्ला है ना दूसरे साइड का, इसको हमें मोड़ते हुए ऐसे लाना है और जो दूसरा पल्ला खुला वाला है इसके साइड हमें इसमें अंदर के साइड फोल्ड कर देना है। इस तरह से आप देखेंगे एक पैकेट सा बन जाएगा और ब्लाउज, पेटीकोट और सारी चीज़ें आपको एक साथ मिल जाएंगी। इस तरह से भी स्पेस बहुत कम लगता है और साथ ही साथ हमारा टाइम का भी बचत होता है। तीनों चीज़ें हमें एक साथ मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है ब्लाउज़ को ही लगाया हुआ है, आप चाहें तो अंदर इसके पेटीकोट को भी रख सकते हैं। इस तरह से देखने में भी बहुत ज़्यादा ये सुंदर लगता है और साथ ही साथ हमारे स्पेस की भी बचत होती है। अगला टिप है हमारा इस तरह के टूटे क्लचर को लेकर। तो देखिए इस तरह के हम लोग के पास क्लचर तो होते ही हैं और कभी कभी ये टूट जाते हैं तो हम इनको वेस्ट समझ के फेंक दिया करते हैं, लेकिन इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, ये हमारे बहुत काम आ सकते हैं। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना है, जब भी इस तरह का क्लचर टूट जाए तो आप इसको डबल टेप की मदद से बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डबल टेप को कट कर लिया है
और इसको हमें इस तरह से क्लचर में लगा देना है। तो इस तरह से लगाने के बाद अब हमें इसको करना क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और इसका यूज़ भी दिखाऊंगी। तो इस तरह से देखिए किसी भी वॉल पे आप इसको डबल टेप की मदद से फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर वॉल पे इसको लगा दिया है। अब चलिए इसका यूज़ देख लेते हैं कि हम इसको किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ज्वेलरी वगैरह होती है जो कि हम एक साथ रखते हैं तो उलझ जाती है। तो आप इस तरह से एज अ ऑर्गेनाइज़र इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे भी लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगने वाला है और चीज़ें हमारी उलझती नहीं हैं, अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। आप चाहें तो इसको एज अ की होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है, एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है। अगला टिप हमारा कपड़ों को लेकर है। तो देखिए जब भी कपड़े गंदे हो जाते हैं तो इनको हम वॉश करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कपड़े जब ज़्यादा गंदे होते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको पानी में डिटर्जेंट डाल के भिगा के रख देते हैं ताकि इनका मैल अच्छे से फूल जाए और हमें इनको वॉश करने में मेहनत कम लगे। तो आज मैं आपको सिर्फ एक ओखली की मदद से इन कपड़ों को धोना बताऊँगी, वो भी बिल्कुल झटपट से। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, ओखली लेना है और इस ओखली में हमें डालना है साबुन को। तो जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है ना, वही हमें लेना है और इस साबुन को हमें किसी भी पॉलीथीन के अंदर डाल देना है ताकि ये जो है जिस भी चीज़ से हम इसको कूटें तो उसमें लगे नहीं। अब आप इस तरह से क्या कीजिए, जो ओखली की डंडी होती है ना, इसको हमें लेना है और इस तरह से कोटना है। इससे क्या होगा कि जितना भी हमें साबुन चाहिए ना उतना हम ले लेंगे। अगर आप पूरा ही साबुन का यूज़ करना चाहें तो पूरे का भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही ले लिया है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि आप इसको इमरजेंसी में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, जो ये खलबट्टा होता है इसकी डंडी की मदद से इसको हमें इस तरह से कूटना है। तो जब भी आपके पास डिटर्जेंट पाउडर ना हो तो उस केस में आप इस तरह से इसको कूट कर एज अ डिटर्जेंट पाउडर यूज़ कर सकते हैं। जब हम साबुन से कपड़े धोते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है और घिसने में भी टाइम लगता है। तो इस तरह से आप फटाफट से डिटर्जेंट बना सकते हैं, वो भी बिना किसी झंझट के। अब आप इसको पानी में डालिए, देखिए कितना बढ़िया से झाग आ चुका है। इसमें कपड़े भिगा के रख दीजिए। कपड़े बिना डिटर्जेंट के बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होते हैं। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि हर लेडीज़ तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। तो साबुन से रगड़ने का सारा झंझट खत्म और बिना डिटर्जेंट के हम अपना काम मिनटों में कर पाएंगे। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।